हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। आज का जो टॉपिक हम जिस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक है और ये जीएसटी पे हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके आगे भी हम जीएसटी पे वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आप जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अभी का फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी पे है और इसके हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी की मीनिंग क्या है और जीएसटी में क्या क्या चीज़ें आते हैं। यही सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड कोई नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या तो हम लिंक वीडियो में शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे से भी उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जीएसटी। हम जानते हैं कि ये जीएसटी क्या होता है। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जी मतलब होता है गुड्स और एस मतलब होता है सर्विसेज। तो सबसे पहले और एक नया वर्ड इसमें जो आया है, क्या आया है, टैक्स। तो तीन वर्ड का जो कम्बिनेशन है वो क्या है, जीएसटी है। एक गुड्स, एक सर्विसेज और एक टैक्स। तो हम जानते हैं सबसे पहले गुड्स क्या होता है, उसके बाद जानते हैं कि सर्विसेज क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो देखो गुड्स और सर्विसेज ये दोनों ही क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको समझें तो इसमें एक कॉमन चीज़ है कि ये दोनों ही क्या सेलर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज। इसके बावजूद भी इसमें क्या है, कोई डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम स्पष्ट करते हैं। गुड्स और सर्विसेज जो हैं तो इसमें डिफरेंसेस क्या है उसको हम क्लेरिफाई करते हैं अभी। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ आने। तो आज के डेट में सेलर जो बायर को प्रोवाइड करते हैं वो तो या तो गुड्स हो सकता है या तो सर्विसेज हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब गुड्स प्रोवाइड किया गया और कब सर्विसेज प्रोवाइड किया गया। तो हम जानते हैं गुड्स के कुछ तो बेसिक चीज़ लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल शेप की, तो गुड्स का जो होता है वो एक फिजिकल शेप्स होता है, जबकि सर्विसेज का कोई फिजिकल शेप्स नहीं होता है। आप बोल सकते हो कि गुड्स का क्या एक फिजिकल शेप साइड डिजाइन होता है, लेकिन सर्विसेज का कोई भी फिजिकल शेप साइड डिजाइन नहीं होता है। और अगर हम बात करें ओनरशिप ट्रांसफर की, ओनरशिप ट्रांसफर, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो गुड्स होते हैं उसके ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है। मीन्स सेलर टू बायर, अगर हम गुड्स के ओनरशिप की ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट सर्विसेज की ओनरशिप की ट्रांसफर सेलर टू बायर नहीं किया जा सकता है। जैसे पार्टिकुलर हमने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो अगर जो सेलर है वो हमको रेफ्रिजरेटर का ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सपोज जैसे कि आप गए किसी वकील से कोई कंसल्टेंसी की है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई कंसल्टेंसी की सर्विसेज लिए कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है और आपका इन्वेस्टमेंट एरिया क्या रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो लॉयर आपको क्या करेगा, सलाह तो दे देगा, वो जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो उसका नॉलेज है उसकी ओनरशिप का ट्रांसफर आपके यहाँ होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि गुड्स में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल है, लेकिन सर्विसेज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। अगर इसी के आगे हम बात करें तो इसमें इंटेंजिबल होता है, जो सर्विसेज होता है वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, जस्ट हम एक महसूस कर सकते हैं कि हमको ये सर्विस मिली है। लेकिन गुड्स में क्या होता है, वो टेंजिबल होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी शेप साइज को महसूस कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, गुड्स। और सर्विसेज की बात करें तो नंबर ऑफ गुड्स एक टाइम पे कई लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर गुड्स में हम बात करें तो नंबर ऑफ गुड्स एक ही समय पे कई सारे पर्सन को प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन सर्विस क्या होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग होती है। अगर आप सपोज जैसे आप एक होटल में गए, वहाँ पे जो आपको एक दिन सर्विस मिला, हो सकता है नेक्स्ट दिन जाओ तो उससे बेहतर भी मिल सकता है और उससे खराब भी मिल सकता है, लेकिन वो एक जैसा नहीं होगा कि जैसा आपने पहले महसूस किया था सेम वैसा ही महसूस करो। थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस समझ में आ रहे हो। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे जो आप सिम कार्ड यूज करते हो उसमें जो रिचार्ज करवाते हैं वो जस्ट एक सर्विस हो गया। उसमें केवल आपको एक पार्टिकुलर चीज़ें पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पार्टिकुलर प्राइस पे करने के लिए मिलता है। लेकिन गुड्स में क्या होता है कि जैसे आप कोई पार्टिकुलर चीज़ें खरीदें तो उसका परमानेंटली आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है और आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखिए इसमें ओवरऑल आप यही कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही क्या होता है, एक बिजनेस कमोडिटीज बन चुका है। लेकिन जो गुड्स होता है उसका फिजिकल शेप साइज डिजाइन होता है, लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, उसको कमोडिटीज से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके लिए हम एक नया वर्ड लाते हैं, पैकेज। जैसे गुड्स के लिए अगर हम प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं
तो सर्विसेज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पैकेज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट और पैकेज। जैसे कि अगर मार्केटिंग में हम देखें तो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता था, जैसे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता था ना, से वहीं पे प्रोडक्ट की जगह सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, पैकेज। और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पी जुड़ जाते हैं। ये आप चूंकि मार्केटिंग का विषय है इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जीएसटी पे, ताकि आप भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सको। तो आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो आइए टैक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में जीएसटी के बारे में, जीएसटी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, हमने डेफिनेशन क्या बोला है, एक गुड्स है और एक सर्विसेज है। मतलब गुड्स और सर्विसेज है, इसके कंजप्शन पे जो कर देना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, जीएसटी। समझिएगा कि इसमें टैक्स कैसे होता है। ये एक हिडन टैक्स है, इसको डायरेक्टली आप देख समझ नहीं सकते हो, ना तो महसूस कर सकते हो। हाँ, इसको लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। तो देखिए इसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको 20 रुपये आ रही है, मीन्स इसका जो मार्केटिंग कॉस्ट है कितना आ रहा है, 20 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर कुछ अपना जो लीगल कंट्रीब्यूशन के पर्पज से कलेक्ट करती है पब्लिक से पैसा, उसमें वो ऐड कर। देखिए अगर हम 10% जीएसटी लगाते हैं तो इसकी प्राइस बढ़ के हो जाएगी 22 रुपीज़। मतलब जो 20 रुपये का था कमोडिटीज, अब आपको कितने मिल रहा है, 22 रुपये। मतलब ये 20 रुपये जो हुआ ये तो प्रोड्यूसर का हुआ, लेकिन इसमें जो 2 रुपये है ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का शेयर आपने दे दिया वहाँ पे जीएसटी के माध्यम से। क्लियर है कि नहीं। अब जीएसटी से रिलेटेड सारे सिस्टम को अभी हम आगे के वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। बस आप बेसिक ये जानिए कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स तभी दिया जाएगा जब आप कोई कमोडिटी या तो कोई सर्विस यूज करोगे। मतलब अगर आप कोई भी कमोडिटी कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या होगा, इनडायरेक्टली तरीके से कुछ पैसा चला जाएगा। क्योंकि ये असेसी जो होता है ना, ये डायरेक्ट नहीं पेमेंट करता है गवर्नमेंट को। ये टैक्स जो होता है प्रोड्यूसर रिटेलर इन सबके माध्यम से गवर्नमेंट के पास जाता रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलता है, पेमेंट करने वाला कोई और लेकिन पहुंचाने वाला कोई और। इसलिए इसको क्या सिस्टम दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इसी इनडायरेक्ट टैक्स को लेविट करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम का नाम रखा गया है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मीन्स इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसके नाम में क्या है, पारदर्शिता आ गई कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये टैक्स ऐसा है जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। चाहे आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, या तो कोई सर्विस यूज कर रहे हो, तो उस पर जो आपको कर देना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो जीएसटी है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही है, लेकिन ये अपने आप में कोई टैक्स नहीं है, एक टैक्सेशन सिस्टम है। सिस्टम मीन्स ये बताता है कि टैक्स कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, कौन पहुँचाएगा, इस पर टैक्स देने वाले को क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उस पैसे का गवर्नमेंट के बीच में बंटवारा कैसे होगा। ये सब सारे प्रोसेस रूल्स रेगुलेशन जीएसटी के अंतर्गत इंक्लूड है। तो जीएसटी को आप टैक्स मत समझिएगा, जीएसटी कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी क्या है, एक टैक्सेशन सिस्टम है जो कि ये बताता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे चार्ज किया जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या है, इसके मीनिंग के बारे में। अभी हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल अभी का जो वीडियो है आप इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आया हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी आवाज़ बहुत तेज़ बोल रहे हैं, तो आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा। चूँकि टाइम को हम लोग बचाने के लिए थोड़ा तेज़ बोलते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ऑप्शन है कि आप 1 मल्टीप्लायर की स्पीड से देखोगे तो आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो 0.75 मल्टीप्लायर की स्पीड से आप देखिए, आपको सही लगेगा। अगर जिनको लग रहा है कि नहीं और तेज़ वो सुन सकते हैं तो 1.25 1.52 मल्टीप्लायर ये सब है, उसमें भी वो देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स इस पे चाहिए या तो और कोई टॉपिक जिस पे कि आपको वीडियो चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप हमको ज़रूर व्हाट्सएप करें, हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। और हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, या तो अभी जो ये वीडियो बना है इसी को आगे बढ़ाते हुए।